हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी एएनएम एग्ज़ाम डेट को लेकर, और साथ ही साथ में जिन लोगों का पीईटी में माइनस में अंक है। ठीक है, आप लोग का सवाल आ रहा है कि सर माइनस में अंक है, हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हैं तो क्या करें, उन सबको लेकर। और आपकी भर्ती प्रक्रिया में बहुत तेज़ी हो, ठीक है, इतनी ढिलाई से काम नहीं चलेगा। आप लोग शॉर्ट लिस्टेड आ गए हैं, आप लोगों से ज़्यादा खुशी तो उन लोगों को है जो बिजनेस आप बोलते हो दूसरों की बुराई क्यों करते हो, क्योंकि इनका काम ही है बुराई करने के लायक हैं ही ये। जब तक इनके भविष्य की बात नहीं आएगी तब तक ये स्टूडेंट की भविष्य के बारे में सोच ही नहीं सकते। कोचिंग वाले, याद है ना वो दिन, जून का महीना था, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5272 का शॉर्ट लिस्टेड नोटिस जारी हुआ था। तो जिन्होंने वायरल हुआ था, जारी नहीं हुआ था, वायरल हुआ था। जिन जिन लोगों ने बताया था कि नहीं ये 5272 पद जो लिखा है, ये नोटिस 5272 पद वाली बात फेक है, आपकी भर्ती आएगी तो 10,000 आएगी। मैंने तो एक लोगों को टारगेट करके वीडियो भी बना दिया। ठीक है, बाद में उनके कमेंट आने लगे, उनके जो अंधभक्त स्टूडेंट है उनके कमेंट आने लगे, तो मजबूरन वीडियो मुझे अनलिस्ट करना पड़ा कि क्यों भाई, मुझे रियलाइज़ हुआ क्यों ऐसे टीचरों की बुराई क्या ही करें। और उसके साथ साथ एक और लोगों ने तो कंक्लूजन निकाल रहे थे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, ब्रैकेट में महिला लिखा है, ठीक है, इसलिए ये नोटिस फेक है। ये महिला आगे होना चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखा होना चाहिए, तब तो सही है। ये ब्रैकेट में महिला लिख दिया है भाई, आगे स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखा है, ब्रैकेट में महिला लिखा है, इसलिए ये फेक नोटिस है। इस पे विश्वास आप लोग ना करो। आपकी भर्ती तो आएगी, ये बात तो सत्य है, लेकिन 10,000 आएगी। ठीक है, 10,000 से कम भर्ती नहीं आएगी। और अब नोटिस आया है, अब तो वो लोग वीडियो भी डिलीट कर चुके हैं कि चलो हमारी बात तो छोटी हो गई। बाद में फिर उन्होंने बोला कि नहीं सही है आपकी भर्ती। तो ये लोग आपको भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, बिल्कुल इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन आपकी भर्ती आने से लखपति ये ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मैराथन कला चला देंगे घंटों घंटों, उसके लिए समय है, लेकिन 2 मिनट के लिए इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। अगर जो बात भी करेगा उसको यही बोलेंगे कि भाई हम नहीं भेजेंगे लाठी खाने के लिए। ठीक है, याद है ना 22 जुलाई को जब हम बोल रहे थे, आप लोगों ने ही मेरे पास वीडियो भेजा कि सर हम इनको बोल रहे थे, ये लोग बोल रहे हैं कि लाठी खाने नहीं भेजना है, ये नहीं करना है, तुमको जाना हो तो जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ें 22 जुलाई को मैंने बोला था कि आपकी शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आ जाए, इसी को लेकर 22 जुलाई को ज्ञापन देने चलना है। तो ज्ञापन देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, 22 जुलाई, उसके बाद 5 अगस्त को, 5 अगस्त को भी हमने रखा था ज्ञापन का मुहिम। आप लोग भले ही घर बैठे थे, लेकिन ज्ञापन पहुंच ही जाता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो वहाँ के रहने वाले हैं, तो वो लोग चले जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनके उन्हीं को लेकर, देखिए भविष्य को लेकर, रोज़गार को लेकर चिंता रहता है। इंसान जब चिंतित, पढ़ाई पढ़ाई करके कितना पढ़ेगा यार एक ही किताब को कितना पढ़ेगा बार बार। ठीक है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, तो वो लोग चले जाते हैं, ज्ञापन दे के आते हैं, और फाइनली उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है। 5 अगस्त को ज्ञापन दिए, 23 अगस्त का, सॉरी 23 सितंबर, एक महीने। अब इतना नहीं तत्काल काम नहीं होगा, लेकिन हाँ समय लग सकता है, जो काम ज़रूर होता है। तो आप जान ही रहे हो, 23 अगस्त का आपका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आ गया। ठीक है, उसी को लेकर देखिए हम बात करने वाले हैं डिटेल में। देखिए भैया, जो लोग माइनस में, आप चाहते हो कि हमारा भी एडमिट कार्ड जारी हो, हमें भी मौका मिले, क्योंकि अब पता नहीं आगामी भर्ती हमको देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आएगी तो कब आएगी, इसी को लेकर आपको प्रयास करना। हालांकि नोटिस में स्पष्ट तरीके से आयोग ने बोल दिया था पहले ही, जिस दिन वैकेंसी आई थी उसी दिन, कि भैया हम शॉर्ट लिस्टेड उन्हीं लोगों को करेंगे जिनका स्कोर प्लस में रहेगा। लेकिन प्रयास करने में क्या जा रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम जब 92-12 पद पे वैकेंसी आई थी, लास्ट टाइम में जो वैकेंसी निकल के आई थी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, वहाँ पे भी माइनस वालों को मौका दिया गया था। तो हो सकता है आप लोग जाके ज्ञापन दें, सीएम जी को दया आ जाए आपके ऊपर, तो आपको भी मौका दिया जा सकता है। तो आप लोग जाके एक बार ज्ञापन ज़रूर दे दें, सीएम जी से मिल लें ज़रूर। ठीक है, साथ ही साथ में आप लोग ये भी, उन लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, तो आप लोग भी चले जाना सीएम जी को। आपकी भर्ती में जो प्रक्रिया बची हुई है, एग्ज़ाम बचा हुआ है, बहुत सारा काम बचा है। अभी तो शॉर्ट लिस्टेड नोटिस ही आया है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम डेट आएगा, फिर
कटेगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, पेपर होगा, ये सभी चीज़ें होगा, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगा, बहुत सारा प्रोसेस बचा है। तो अब भी आप जाके ज्ञापन अभी दे दो कि सर हमारी बची हुई भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आए, इसी को लेकर आप दिशा निर्देश आयोग को एक बार दे दें, ताकि हमारी भर्ती प्रक्रिया में जो भी काम है, चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो, चाहे रिजल्ट की बात हो, चाहे ज्वाइनिंग की बात हो, इसको बहुत तेज़ी के साथ करवाया जाए। ठीक है, ऑलरेडी 1 साल हो गया वैकेंसी आए हुए, अभी तक आयोग ने सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड नोटिस दिया है। मुझे बुरा तब लगता है कि बोलने के बावजूद भी लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, ऐसा इग्नोर करते हैं कि जैसे कि मतलब अब वहीं पे बैच बेचने की बात आती है तो बैच पे बैच, बैच पे बैच, 1 महीने में हुआ नहीं कि दूसरा बैच स्टार्ट, तीसरा बैच स्टार्ट, ये सब चीज़ें हो जाती है। जब इंसान जिस चीज़ से आप जान ही रहे हो यही हमारा पैसा कमाने का स्रोत है, तो उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, नौकरी मिलेगी ही नहीं, तो फिर आपके पढ़ाने का या फिर आपको क्या ही मतलब रह जाता है? देखिए, ग्रुप में मैंने और वीडियो में मैंने बना दिया था कि 30 सितंबर को नवमी है। इस बार की नवरात्रि शायद 10 दिन की हो रही है, ठीक है? इसी में कन्फ्यूजन है, 30 तारीख को है नवमी की 1 तारीख को नवमी है। लेकिन एक मैंने जानकारी यहाँ पे इकट्ठा किया तो एक न्यूज़पेपर में मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए 30 सितंबर को वही लोग जाइएगा जो गोरखपुर के आस-पास के लोग हैं, जिनको जाके आप पता कर लेना सीएम जी कब आ रहे हैं, 30 सितंबर को। दूर के लोग मत जाइएगा। अगर सीएम जी नहीं आते हैं तो फिर आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा। तो वही लोग गोरखपुर के जाना जो गोरखपुर के एकदम आस-पास हैं, गोरखनाथ मंदिर के आस-पास जिनका घर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर पे है, वो लोग चले जाना, पता करके चले आना कम से कम 30 सितंबर को कि सीएम जी 1 अक्टूबर को ही आ रहे हैं या फिर उसी दिन आ रहे हैं। अगर उसी दिन आ रहे हैं तो आप जाके ज्ञापन दे देना, लेटर हम भेज ही दिए हैं। लेकिन दूर के लोग 30 सितंबर को मत जाना, ठीक है? 1 अक्टूबर को आप लोग जाना। ये न्यूज़ के पेपर की कटिंग एबीपी न्यूज़ पे यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया कि 1 अक्टूबर बुधवार महानवमी व्रत कुमारी कन्याओं का पूजन एवं भोजन प्रातः 11 बजे। तो सीएम जी हर नवमी पे आते हैं, गोरखनाथ मंदिर में कन्याओं का भोजन करते हैं। अभी 22 तारीख को भी जिस दिन नवरात्र स्टार्ट हुई थी उस दिन भी सीएम जी आए थे गोरखनाथ मंदिर में, स्थापित किए थे कलश को उस दिन। तो हालाँकि आपको जाना कोई उचित नहीं न था, आप तो समझे ही नहीं कि कोई जाएगा कि नहीं जाएगा। 22 तारीख को आए थे, 23 तारीख को आपका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आ गया। लास्ट टाइम जब 11 अक्टूबर की बात है, नवमी का ही दिन था, हम ही ने वीडियो बना के बोला था चले जाओ भाई आपकी भर्ती ताकि आ जाए। तो 11 अक्टूबर के कुछ लोग पहुँचे हुए थे, ज्ञापन भी दिए थे, तो 14 अक्टूबर को आपको भर्ती देखने को मिली। तो सीएम जी से मिलने से, मुलाकात करने से पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और इस नवमी के दिन सीएम जी किसी को उदास नहीं भेजते हैं, ठीक है? सबका काम करके ही भेजते हैं। देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग में पूरा बताया गया। 1 अक्टूबर बुधवार को शारदीय नवरात्रि के महानवमी तिथि व्रत के साथ पूर्वाह्न 11 बजे से गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुमारी कन्याओं का पांव पखारकर पूजन करेंगे। इस अवसर पर माता स्वरूपा कन्याओं के ये वो जैसे मतलब कहने का मतलब इस न्यूज़ के पेपर के कटिंग में ये बात बताया गया कि 1 अक्टूबर को सीएम जी गोरखनाथ मंदिर में आएंगे, ठीक है? तो आप लोग 30 तारीख को, दूर के लोग जो हैं 30 तारीख को मत जाना, ठीक है? शायद सीएम जी 30 तारीख को नहीं आएंगे। नज़दीक के लोग हैं जिनका गोरखपुर में घर है, आस-पास है, तो आप लोग चले जाना, ठीक है? पता करके कम से कम जानकारी तो मिल जाएगी, आएँगे कि नहीं आएँगे। दूर के लोग वाले 1 अक्टूबर को ही जाइएगा, ठीक है? 1 अक्टूबर को जाइएगा, 1 अक्टूबर को सुबह 4 बजे पहुँच जाना है। लाइन लगती है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जाते ही जब चाहेंगे मिल लेंगे। बहुत लंबी कतार लगी रहती है लाइनों में, तो आपको 4 बजे सुबह तड़के जाएँगे, भोर में पहुँचना है वहीं पे गोरखनाथ मंदिर में 1 तारीख को। तो लाइन में जितनी जल्दी आप आगे रहेंगे उतनी जल्दी आपका लेटर ले लिया जाएगा। सभी लोगों से मिलते नहीं, हज़ारों की भीड़ रहती है, तो वहाँ पे बस कुछ ही लोगों को, लाइन में जो आगे रहते हैं उन्हीं लोगों की बातों को सुना जाता है। 20 लोगों, 40 लोग, 50 लोगों की, जितना उनके पास समय रहता है उस समय के हिसाब से वो लोग सुन लेते हैं समस्या सीएम जी, ठीक है? तो आप लोग भोर में ही जाके लाइन लगाएँगे तो आपकी बात बन जाएगी। ये रात्रि को मैं 2 बजे सर्च करने लगा कि भाई महानवमी को गोरखनाथ मंदिर में सीएम जी मतलब कब आ रहे हैं, ठीक है? महानवमी कब है, 30 को है, 1 को है, तो ये रात्रि को मैं सर्च करा, बहुत देर से सर्च कर रहा था तो मुझे एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये दिखाई दी। इसमें सीधा लिखा है कि भैया 1 अक्टूबर बुधवार को शारदीय नवरात्रि के महानवमी तिथि के व्रत के साथ पूर्वाह्न 11 बजे से
गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुमारी कन्याओं का पांव पखारकर पूजन करेंगे। इस अवसर पर मां स्वरूपा कन्याओं के लिए भोजन का भी आयोजन होगा। तो इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यही समझ में आ रहा है कि 1 तारीख को सीएम जी जरूर आएंगे। ठीक है, अब 30 तारीख को मैंने आपको बताया था, तो दूर के लोग मत जाइएगा। ठीक है, दूर के लोग मत जाइएगा। 30 तारीख को आप लोग जो नज़दीक के हैं, गोरखपुर के ही लोग हैं, वो लोग जाइएगा। मैं बार बार बोला हूँ, 30 तारीख को जो गोरखपुर के लोग हैं, जिनका घर गोरखनाथ मंदिर से 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर है, वही लोग जाके कम से कम पता तो कर लेंगे कि भाई 1 तारीख को आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये सब जानकारी तो इकट्ठा हो जाएगी। बाकी 1 अक्टूबर को आप दूर के लोग सुबह 5 बजे पहुंच जाना। ठीक है, सुबह 4 बजे पहुंच जाना, 5 बजे नहीं। 1 अक्टूबर को सुबह 4 बजे गोरखनाथ मंदिर के बाहर उपस्थित ही होना है। ये लेटर मैंने ग्रुप में भेज दिया था। ठीक है, जो मिशन यूपी SSC एनम के नाम से ग्रुप है हमारा, उसमें हमने भेज दिया था व्हाट्सएप पे। बहुत सारे लोग ग्रुप से जुड़े नहीं हुए हैं, हालांकि उसमें 600 लोग जुड़ी हुई हैं, 600 एनम लोग हैं ग्रुप में। बहुत से लोगों को मैंने जानबूझ के नहीं जोड़ के रखा है, क्योंकि भैया अब क्या ही मतलब है, जोड़ने का क्या ही मतलब है। ठीक है, देखिए ये लेटर है, पढ़ लेना आप, या तो पेन कॉपी से लिख लेना। सेवा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। विषय क्या है, यूपी SSC विज्ञापन संख्या जो आपका है 11, परीक्षा 2024 एनम 5272, भर्ती में पीटी 2023 के नकारात्मक अंक के कारण शॉर्ट लिस्टेड न होने वाले अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये लेटर को लिख दिया है, ताकि सीएम जी पढ़ें और आप लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत कृपा दिखा पाएँ। महोदय, सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या, हाईलाइट मैंने कर दिया है ताकि एक ही नज़र में दिख जाए, विज्ञापन संख्या है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए बात हो रही है, के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 4892 पद समान चयन एवं 380 पद विशेष चयन सहित कुल 5272 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। आयोग की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पीटी 2023 में जिन अभ्यर्थी के अंक वास्तविक अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 अथवा उससे कम नकारात्मक रहे, उन्हें शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया। इसी कारण हजारों अभ्यर्थी जो मेडिकल क्षेत्र एनम से जुड़े हैं, इस भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे या रह गए। महोदय, हम सभी अभ्यर्थी, ठीक है, हम सभी अभ्यर्थी, अच्छा क्यों रह गए सर, क्योंकि हम सभी अभ्यर्थी मेडिकल फील्ड से हैं और वर्षों से इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। समाज की माताओं बहनों की सेवा करना ही हमारा जीवन लक्ष्य है, लेकिन पीटी परीक्षा का सिलेबस मेडिकल से अलग था, क्योंकि मेडिकल से है नहीं, मेडिकल से होता तो आप का स्कोर माइनस में आता ही नहीं। भाई मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, ये दुनिया भर की चीज़ें पूछ ली गई थी, जिसके कारण हमारा निगेटिव मार्किंग हो गया और यही निगेटिव मार्किंग आने के कारण हम शॉर्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। यह भर्ती वर्षों बाद आई है और अब हमसे अनेक अभ्यर्थी ओवरेज होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यदि इस भर्ती में अवसर नहीं मिला तो हमारे जीवन की सारी मेहनत और सेवा का सपना अधूरा रह जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि जनता के सेवक और जन कल्याणकारी पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। आज नवरात्रि के पावन नवमी पर हम सभी अभ्यर्थी माता रानी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे दुख को समझें और हमें न्याय दिलाएं। ठीक है, माँ दुर्गा की कृपा और आपके करुणामय हृदय से हमें विश्वास है कि ऐसे लाइन हमने लिख दिया है कि ताकि सीएम जी को लगे भैया हाँ सच में स्टूडेंट बहुत परेशान है। पीटी 2023 में निगेटिव मार्किंग के कारण वंचित रह गए एनम अभ्यर्थियों को इस भर्ती विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 कुल 5272 पद में अवसर प्रदान किया जाए। आयोग से निवेदन कर हमें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। महोदय, आपकी दयालुता और संवेदनशीलता से हजारों अभ्यर्थियों के आंखों में फिर से आशा की किरण जग सकती है। हम सभी बेटियां, बहुएं, ठीक है, बहुएं और अभ्यर्थी के आपके चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमें यह अवसर अवश्य प्रदान करें ताकि हम समाज और गरीब मरीजों की सेवा कर सकें। आपकी करुणामयी दृष्टि की अपेक्षा में
ठीक है, भवदी सभी यूपी त्रिपलसी एनम 52-72 अभ्यर्थियों की ओर से। ठीक है, आप अपना नोटिफिकेशन जो है उसको भी संलग्न कर देना, जो अभी आया हुआ है 23 तारीख का, वो डाउनलोड करके इसके साथ अटैच करके सीएम जी को दे देना आप। ठीक है, ये लेटर सीएम जी बाकायदा पढ़ेंगे, आपसे पूछेंगे, उनसे खाली लेटर पकड़ा के नहीं आना है, उनके चरण स्पर्श करके उनके पाँव को छोड़ना ही नहीं है, बोल देना है हमारी बात को मानी जाए। ठीक है, जब तक आप सुन नहीं लेते तब तक आप वहाँ से हटना नहीं है। ठीक है, अपनी बात मनवा के ही आना, बस प्रयास करने में क्या जाता है। हालांकि आयोग ने सब कुछ स्पष्ट तरीके से बोला है कि भाई नकारात्मक अंक नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग प्रयास करने में क्या जा रहा है। ठीक है, प्रयास कर सकते हैं, बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे भर्ती में देखा जाएगा होता क्या है। ठीक है, माता रानी से हम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग सफल हो जाएं। ठीक है, इस बार की भर्ती में ही सफल हो जाएं, आगे के भर्तियों में आपको मतलब आगे की भर्तियों का समय इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, बस इसी भर्तियों में माता रानी इस नवरात्र में आप सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण कर दे, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। 22 तारीख को भी विशेष आपके लिए मैंने ग्रुप में भेजा था कि माता रानी आप सभी की मनोकामना इस नवरात्र में ज़रूर पूर्ण करने की। 23 तारीख के आपका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस ही आ गया। ठीक है, तो माता रानी आपके ऊपर कृपा बना के रखी है, इस नवरात्र में चिंता नहीं करना है, बस आप लोगों को मेहनत और पढ़ाई सही मार्गदर्शन में करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आप लोग जाना, जो लोग गोरखपुर के हैं, ठीक है, जो गोरखपुर के लोग हैं वो लोग 30 तारीख को जाके पता कर लेना। ठीक है, सीएम जी आएंगे कि नहीं आएंगे। जो गोरखपुर के हैं, गोरखनाथ मंदिर आसपास में है, बाकी दूर के लोग मत जाना। 30 तारीख को पॉसिबिलिटी कम है, 30 तारीख को सीएम जी नहीं आएंगे। दूर के लोग 30 तारीख को गाड़ी पे बैठ लेना, 1 अक्टूबर को पहुंच जाना, 1 अक्टूबर को सुबह 4 बजे। हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, हम कह क्या रहे हैं, एंड में भी कह रहे हैं। ठीक है, कि 30 अक्टूबर को गोरखपुर के लोग जो हैं निवासी वहाँ के जाना। ठीक है, दूर के लोग मत जाना। दूर के लोग कब जाएंगे? 1 अक्टूबर को जाना। ठीक है, 1 अक्टूबर को सीएम जी ज़रूर आएंगे, क्योंकि एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो मिली है मुझे, वो मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। 1 अक्टूबर को आप लोग जाना, 1 अक्टूबर को सुबह 4 बजे पहुँचना है। ठीक है, ताकि सीएम जी से मुलाकात हो पाए। ठीक है, बाकी जो भी डाउट है ग्रुप में मैं पूछ लेना, बता देंगे। ठीक है, ग्रुप में भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।